हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति हमारी चल रही थी। 9.1 और 9.2 कंप्लीट हो चुकी थी। आज 9 विद प्रश्नावली 9 के 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आगे आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। किसी लाइन या किसी रेखा के 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें ए और बी। एक तीसरा पॉइंट दे रखा है हमें क्यों, और इन दोनों का ए और बी का मध्य बिंदु मान ला कोई पी है। इस पी से हमें एक्स और वाई मैंने मान लिया। पी से इस क्यों की हमें दूरी रखनी। मान लो कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे क्यों, इस क्यों की दूरी निकालनी है पी ओ से। तो पहले पी मध्य बिंदु निकालो, फिर इन दोनों की दूरी निकालो। तो देखो पहले मिड पॉइंट मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो a और b हमारे पास x1 x2 और y1 y2 हो जाएगा। तो देखो x इक्वल x1 क्या हमारे पास 6 प्लस x2 क्या है 2 अपॉन 2, y इक्वल क्या हो जाएगा y1 क्या है 8 प्लस y2 क्या है 4 अपॉन 2। यानी x इक्वल आया हमारे पास 8 अपॉन 2 और y इक्वल आया हमारे पास 12 अपॉन 2। यानी x इक्वल हो गया 4 और y इक्वल हो गया हमारे पास 6। यानी मध्य बिंदु P है, उसके निर्देशांक हमारे पास आ गया 4 और 6। अब क्यों से इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लें। तो देखो पी क्यू इक्वल क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या हो गया। अब देखो क्यों हमारे पास है, p के निर्देशांक हमारे पास क्या है 4 और 6। तो p क्यों यानी x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो हमारे पास x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 6 इसका होल स्क्वायर। आगे देखें सोल्व करें तो 1 माइनस 4 यानी माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 4 यानी माइनस 6 यानी माइनस के 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करूँगा तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और दोनों को प्लस करूँगा तो हो जाएगा √25। यानी पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है √25 और √25 का रूट होता है 5। यानी पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 शीर्ष दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं पी क्यू आर एस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चारों शीर्ष है वो स्क्वायर के शीर्ष न होके, एक वर्ग के शीर्ष नहीं होके, वर्ग के शीर्ष नहीं होके एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। यानी किसी स्क्वायर के शीर्ष नहीं होके एक रोम्बस के शीर्ष है, ये हमें प्रूव करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, यानी वर्ग की भी चारों साइड इक्वल और समचतुर्भुज की चारों भी साइड इक्वल। दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है कि वर्ग के विकिरण बराबर होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो साइड तो बराबर है, ये तो निकालनी हमें है या नहीं है। अब देखते हैं पहले साइड निकाल, पहले देखें कि वर्ग है या नहीं है, फिर चारों साइड निकालेंगे, फिर इसके विकिरण निकालेंगे। यदि दोनों विकिरण बराबर है तो वर्ग बन जाएगा, यदि दोनों विकिरण बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या बन जाएगा समचतुर्भुज। देखो सॉल्व करते हैं आगे। साइड निकालो तो सबसे पहले पी क्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं एक बार भी लगा देता हूँ। देखो क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो सबसे पहले पी क्यू की बात करूँ तो पी क्यू के अंदर ये हमारे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो x2 हमारे पास 3, x1 माइनस के 2
का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस और y1 क्या है -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। आगे सोल्व करो तो ये हो जाएगा -3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस यानी 4 + 1 का होल स्क्वायर 4 + 1 यानी 5 हो गए यानी √1 + 5 का होल स्क्वायर 25 और दोनों को प्लस करूँ तो रूट हो जाएगा 26 यानी पी क्यू की डिस्टेंस हमारे पास है √26। अब इसी प्रकार में निकालो क्यू आर की डिस्टेंस निकालो तो क्यू आर इक्वल हो जाएगा हमारे पास वही फॉर्मूला मैंने एक बार लगा दिया x2 ये 2 बन जाएगा ये 1 यानी -k2 और -k3 ये -k2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 4 3 - 4 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है क्यू आर इक्वल -2 - 3 -5 का होल स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 यानी -1 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व किया तो हमारे पास आया 5 का 25 और 1 का 1 और दोनों को प्लस करने पर हमारे पास हो गया √26 यानी क्यू आर की डिस्टेंस से हमारे पास कितने है √26। आगे आर एस के निकालते हैं ये 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा तो आर एस की डिस्टेंस निकाल तो हमारे पास हो जाएगा x2 क्या है -3 x1 क्या है -2 तो -3 - के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 और y1 क्या है 3 तो -2 - 3 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -3 हो जाएगी -5 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करें तो हमारे पास आता है -3 और प्लस के 2 यानी माइनस का 1 और -1 का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 और दोनों को प्लस किया तो आ जाएंगे हमारे पास √26। आर एस की डिस्टेंस हमारे पास कितने हैं √26। आगे देखते हैं लास्ट में क्या बचे हमारे पास एस पी की निकाला तो ये 1 हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड की वैल्यू हो जाएगी। एस पी निकालता हूँ हमारे पास तो x2 की बार ये हो जाएगा तो 2 - 3 यानी 2 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है -2 तो -2 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है देखो 2 माइनस प्लस यानी 2 + 3 ये भी प्लस का और ये भी प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस प्लस तो +1 में से प्लस के 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस -1 + 2 यानी 1 बचा और 1 का होल स्क्वायर 1 यानी दोनों को प्लस करो तो हमारे पास आती है √26 यानी एस पी की डिस्टेंस ही हमारे पास आती है √26 यानी हमारे पास सीधी से है कि पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी इक्वल √26 यानी जो दिए हुए वर्टेक्स है दिए हुए शीर्ष है दिए हुए पॉइंट्स हैं वो किसी समचतुर्भुज और वर्ग के शीर्ष है क्योंकि चारों साइड इक्वल है तो या तो वर्ग बनेगा स्क्वायर या समचतुर्भुज यानी रोम्बस बनेगा। अब देखना है दोनों में कौन सा बनेगा। दोनों में दूसरा बनेगा तो डायगोनल्स निकालो मैं तो यदि समचतुर्भुज वर्ग की बात करूँ पहले तो मैं वर्ग इस प्रकार बनता है हमारे पी क्यू आर और एस तो डायगोनल्स हो जाएगी पी आर और क्यू एस तो इन दोनों की डिस्टेंस में इनको निकालता हूँ। तो पहले निकालता हूँ मैं पी आर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास वही है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब निकालते हैं पी आर तो पी आर आ रही है 1 हो जाएगा आ रही है हमारे पास 2 हो जाएगा तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -k2 माइनस x1 की हो जाएगी हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी 3
माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी -1 का होल स्क्वायर। सोल्व करें तो ये हमारे पास बच गया -2 और -2 हो जाएंगे -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा तो 3 + 1 हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 60। दोनों को प्लस करूँगा तो जाएगा हमारे पास √32। ये पहले विकिरण हमारे पास आ गई √32। सेकंड QS की बात करूँ तो हमारे पास QS डायगोनल या विकिरण की बात करूँ तो QS में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट बन जाएगी और ये सेकंड। तो x2 की वैल्यू हमारे पास -3 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, -3 और -3 हो जाएंगे -6 का होल स्क्वायर, प्लस -2 और -4 हो जाएंगे -6 का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर करूँगा तो √36 प्लस 36 यानी √72। QR की डिस्टेंस हमारे पास √72। अब देखो PR इक्वल आए हमारे पास √32 और QR आई हमारे पास √72। दोनों इक्वल नहीं है यानी डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये समचतुर्भुज। यानी साइड्स तो इक्वल है हमारे पास लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो यह बन गया चतुर्भुज समचतुर्भुज। नीचे लिख देंगे कि दिए गए शीर्ष के बीच की दूरी यानी भुजाओं की संख्या बराबर है, भुजाओं की दूरी बराबर है लेकिन विकर्ण की दूरी बराबर नहीं है, इसलिए यह समचतुर्भुज बना, रोम्बस बना।